मेरा जी चाहता है कि एक मतवसत सा घराना हो जिसमें अपनायत का एहसास हो, एक अपना घर। तसन्नुह और बनावट तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। थैंक यू। आइए 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 प्लीज, आइए। कितना मुनाफा हुआ? 20,000। मुनाफा तो बहुत हुआ है, मगर उदास कर गया ये लड़का। छोड़ो उदासी को और इस नौकरी को भी, बस यही बिजनेस कर लो। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 20,500 एक माह में कम है क्या? अजीब खेल है कुदरत का। रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ, मगर तन्हाई वीरान कर देने वाली। सारा कुनबा एक ही हादसे में हलाक हो गया बेचारे का। ट्रेजेडी, इट इज अ ट्रेजेडी। शादी क्यों नहीं कर लेता? करेगा। लड़का तो अच्छा है, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? कुछ मालूम भी है, रूबी को 27वां बरस लग रहा है। ज्यादा तेज में चलो, सोच लेंगे। सर आप ये फाइल देख लेते। देख लेंगे यार, देख लेंगे। बैठो। वहां नहीं, इधर आओ मेरे करीब। थैंक यू। थैंक यू सर। ओ, तुमसे एक मशवरा करना था। फरमाएं सर। मैं क्या, मेरा मशवरा क्या? वो अपना सुहेल है ना, भाई है तो बहुत ईमानदार, नेक भी है, मुझे तो बहुत पसंद है। जी जी सर। मैं चाहता हूं कि वो अपना घर बसा ले। उसे घर की जरूरत है, अपना ये चाहिए उसे। उस दिन उसके हालात सुने हैं तो मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। वाकई सर, वाकई हर वक्त सूली पे लटकता है वो। तुम ये मालूम करो कि कैसे घराने में शादी चाहता है वो। मैं पूछ लूंगा सर, मैं आज ही पूछ लूंगा। मेरा मतलब है कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। समझ गया मैं समझ गया सर। ऐसा निशाने पे लगा तीर के बस घायल होके गिर पड़ा। तुमने अपनी बात कर ली होती। मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में फर्क है ना? खाक फर्क है। ठीक है, जब चाहो जैसे चाहो, हम तो हुक्म के गुलाम है प्यारे। बात करना जश्ती तो नहीं, मगर इन्हीं मौकों पर तो मरने वालों को याद किया जाता है। बचपन में ही मां मर गई, फिर नजमा आपा ने पाला, उसी ने ममता दी, उसी ने पढ़ाया लिखाया, प्यार दिया, जिंदगी दी, उसी ने बड़ा किया। जवान हुआ तो उसी को मां समझा मैंने। फिर जहाज का क्रैश हो गया, सब मर गए। लेकिन तुम्हें पाकर मुझे फिर अपनायत का एहसास हुआ है। यूं लगता है जैसे मुझे अपना खानदान, पूरा कुनबा वापस मिल गया। खुदा न करे कि आपकी आंखों में नमी उतरे। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तवक्को पर पूरी उतरूं। देखिए जी आबिद साहब, रकम लगती जाएगी, शक्ल बदलती जाएगी फैक्ट्री की, समझ गए ना आप? लेकिन
3 लाख रुपया दिया तो था। देखिए आबिद साहब, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा सर्कल है। दरअसल सच्ची बात पूछिए तो 10-12 लाख की तो ज़मीन ही खरीदी जाएगी, उसके ऊपर जदीद तरीके से फाउंडेशंस लेकी जाएंगी फैक्ट्री की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इसके ऊपर पैसा लगेगा। मैं आपको इस महीने का प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, घबराते क्यों हैं? मगर 9 लाख कहाँ से आएगा? 2-4 तो मैं भी कर लूंगा। आपने जिक्र तो किया था कि आपका बेटा कुवैत से आ रहा है, आखिरकार यहाँ आके कुछ करेगा तो सही। सर आप उस पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? हो तो सकता है, क्यों आबिद साहब? हाँ हो तो सकता है, मगर अभी तो 5 माह बाकी हैं उसके आने में। फैक्ट्री के लिए 5 माह क्या चीज है? आप थोड़ी बहुत रकम मंगवा लें ताकि आप समझ तो गए होंगे। मेरा ख्याल है खत भी लिख दूं और टेलीग्राम भी दे दूं। एग्जैक्टली। बड़ी देर कर दी तुमने, 2 फोन आ चुके हैं सुहेल के। मैं वहीं से आ रहा हूं। मुलाकात हुई? किससे? टूटी फूटी मशीनों से। इसके सिवा वहां है ही क्या? कहां चली गई अब? कहां चली गई वो लाखों करोड़ों की फैक्ट्री? तुम्हें तो मुनाफा मिल रहा है। कब मिला अम्मी जान? पिछले 2 महीने से नहीं मिला। बेटे घबराते नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसे कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है। लेकिन इस रिश्ते में तकाजा जो जरूरत क्या थी आपको रिश्ता करने की? आप लोगों ने मेरे हाथ तो काटे ही थे, मेरा सर भी झुका दिया इस रिश्ते के सामने। ओहो भाई, 15 बरस प्रदेश में रहे हो, क्या सीखा है तुमने? कदम कदम पे शक करना बुरी बात है बेटे। देखो ना, हमारे यहाँ की कुछ रवायात हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ मोहब्बत की, कुछ भरोसे की। तुम्हें तो मुझ पर भी भरोसा नहीं रहा। वालेकुम अस्सलाम। आओ भैया आओ बेटे, बैठो 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 बैठो। सैर के लिए निकले थे, सोचा नासिर को भी साथ लेते चले। चलोगे ना भाई? नहीं शुक्रिया। दरअसल इसकी सुबह से वो तबीयत खराब थी। रात ठीक से सोया नहीं, सुबह बिस्तर पे किताबें ही किताबें। यार माफ करना, कुछ देर हो गई। 40 2 महीने के इकट्ठे। रूबी इजाजत चाहेंगे? अरे अरे जल्दी क्या है, बैठे ना प्लीज। बैठो, कुछ चाय वाय तो चलेगी? नहीं भाई, बात यह है कि मैंने रूबी को घर छोड़ना है, उसके बाद एक पार्टी को मिलने जाना है, तीसरा पार्टनर मिल रहा है। तीसरा पार्टनर? भाई तुम तो जानते ही हो ना, क्या फैक्ट्री जो अपनी बनानी है तो उसके लिए जमीन तो अपनी लेनी पड़ेगी, उसके लिए सरमाया ज्यादा करना पड़ेगा, सर्कल पूरा होगा तो फिर ही तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और फिर ये 2, 3, 4, 5 लाख किसी से लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों किसी और को मिलाते हो? तीसरा मिला और कारोबार रुला। अम्मी जी, कारोबार ऐसी अजीब चीज है, इसमें कई मरतबा ऐसे करना पड़ता है। लेकिन तीसरे पार्टनर से गड़बड़ हो सकती है। देखिए इस वक्त तो सिर्फ मुझे 5-6 लाख की जरूरत है। अगले माह शारजा जाऊंगा, वहां कुछ रकम पड़ी हुई है, उसको ले आऊंगा। 5 लाख हो जाएगा। आगे बोलो। लेकिन मुझे रकम परसों चाहिए। जमीन बहुत अच्छी जगह पर है, बिल्कुल फैक्ट्री एरिया के करीब। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि कल फोन करके दफ्तर आ जाओ, ठीक है? बेहतर। अच्छा जी, इजाजत। अच्छा खुदा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हो गई तसल्ली? अरे तुम ऐसा करो कि 3 तुम कर दो, 3 मेरे पास है, 6 देकर तीसरा पार्टनर मैं बन जाता हूं। इस तरह हमारी मेजॉरिटी भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? जैसे आप कहें। अब तुम कहां चले गए थे? मेरा शक यकीन में बदल गया था अबू, मैं वापस चला गया था। फिर क्या पता चला? उसकी फैक्ट्री नहीं है, वो वहां मुलाजिम था। कभी मुलाजिम था? रुबीना से बात की होती। वो बेचारी क्या कर सकती, उसका मशवरा कारोबार में था ना शादी में। मैंने मुनाफे की बात की थी, कहने लगा मार्केट गिर गई, ठहर जाओ। बेहद एहतियात की जरूरत है बेटे, बेहद।
समझ तो मुझे भी आ रही है इसको रख देने की, मगर दिल यही चाहता है कि दिल से नहीं अब्बा जान, दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करना होगा। और मैंने कर लिया है। क्या? मैं इस साझेदारी को खत्म करने जा रहा हूं। किस्त नहीं मिली मुझे 3 माह से। साल भर की इकट्ठी ले लेना। देखो मिस्टर सुहेल, तुम्हारा मेरा रिश्ता नाजुक, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बददियानती पे उतर आओ। हद से बहुत बढ़ रहे हो। पानी सर से गुजर जाए तो ऐसा ही होता है। मैं अपनी बहन और इस रिश्ते की वजह से मत याद दिलाओ मुझे ये रिश्ते नाते। मैं को भीख मांगने गया था, पैसे की, रिश्ते की। मैं भी भीख नहीं मांग रहा, पैसा मांग रहा हूं अपना। मिल जाएगा। वापस कर दो। मैं शराकत खत्म करना चाहता हूं। लेकिन अपने वक्त पर मिलेगा। वक्त ही तो आ चुका है। देखो एक चीज, धौंस नहीं चलेगी, समझे? ये मत समझना कि मैं किसी रिश्ते की टूट फूट से डरता हूं। जो चाहो कर लो, मगर आज अभी इसी वक्त हिसाब करना। निकल जाओ तुम मेरे दफ्तर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि इस दफ्तर में आके तुम मेरे साथ इस तरह कर क्यों गर्मा गर्म हो रहे हो भाई? क्या किस्सा क्या है? बैठो बैठो बैठो। दोस्त बनाया था इसे, इज्जत दी, सरमाया लगाया, आंखें दिखाता है अब आंखें। तुम इतना गुस्से से बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारा रिश्ता ही तो जबान का छाला बन गया था, मगर अब मैंने उसे काट दिया है मैंने। तुम्हें रुपया चाहिए ना? इसे कहो दे दे, यही बेहतर है इसके लिए। तो दे क्यों नहीं देते हो? खत्म करो इस किस्से को। रिश्तेदारी हमारी, कारोबार हमारा, तुम कौन होते हो दरमियान में? दरमियान में मैं नहीं, मेरी नौकरी है। तुम किस्तों में दे दो, मगर दे दो। दे दूंगा, ठीक है। हर हफ्ते का 10,000 बस। मुझे यकमुश्त चाहिए। जिद न करो नासिर, 40,000 महीने का कम नहीं है। साल भर में 4,80,000 बनता है। मैं पहुंचा दिया करूंगा। आओ ना यार। पहली किस्त सुबह सुबह ही पहुंच जानी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी थी सर, मुझे ही तय कराना था। मेरे ख्याल में ये बेहतर हो गया है। लेकिन इस तरह तो कई बरस लगेंगे। मैं किस्त दुगनी करा दूंगा सर। आप फिलहाल मामले को चलाएं। लीजिए, गिन लीजिए। चेक करें सर। रिश्वत लेने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर ये तो मेरी रकम है सर। और ज्यादा बाबा नहीं करो। रेड हैंड पकड़े गए, ऊपर से बेकसूर बनते हो। नंबर चेक कर लिए सर। ले चलो। और मैं खान बिठा को जीप में। चलो हरामखोर अनवर हम सबको धोखा दे गया, लेकिन कुछ कसूर उनका भी है। आदमी जो कुछ करे, लेकिन सलामती का रास्ता तो खुला रखे। फिर रिश्वत लेने की जरूरत क्या थी? झूठ है ये। कभी रिश्वत नहीं ली उन्होंने। साजिश, हम सब के खिलाफ साजिश है, खुली जंग है। इंसान को बहक तेरे ज्यादा देर नहीं लगती। प्रमोशन का केस था, नोटों के नंबर दुरुस्त निकले, एंटी करप्शन का छापा, सारी की सारी कड़ियां खुद ब खुद तो मिलती गई। मगर किस्त तो तुम्हारी थी, तो नंबर कैसे दुरुस्त हो गए? इसी बात की तो मुझे हैरत है। मेरा भी पैसा डूब गया, 10,000। वाह वाह सुहेल साहब, वाह। हमारी इज्जत, पारसाई, वकार, सब कुछ डूब गया, और तुम 10,000 को रो रहे हो। एक एक रुपए को रोना चाहिए, एक एक पाई को। तुम्हें क्या खबर किस मेहनत से पैसा बनता है? जो कुछ हुआ सो हुआ, अब कुछ कीजिए ना। मैं क्या करूं? इन केसों में तो सजा भी बहुत जल्दी हो जाती है। कितनी सजा हो जाती है? एक तो 3 बरस की।